एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 50 स्टाफ नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की तैयारी। ऑलरेडी 49 पार्ट्स बन चुके हैं जिसमें मैंने MSN करवा दी है और उसके कुछ सिस्टम्स रह गए हैं, वो भी करवा दूंगी। आज हम करेंगे ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गायनेकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी वेटेज में आता है पेपर में नॉर्सेट की। और नॉर्सेट 4 का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा अनटिल एंड अनलेस CBI की जो जांच है वो ख़त्म हो जाएगी। एक और बात, अगर आप मेरे से PDF लेना चाहते हैं नॉर्सेट की तैयारी करने में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, 500 से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वो मेरे से ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक, अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी। आप उसको सिर्फ 199 रुपीज़ में मेरे से बाय कर सकते हैं। और कुछ टाइम के अंदर ही मैं अपना फुल कोर्स, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन कोर्स विद सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं उस चीज़ को भी लेने के लिए। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्स एंड गायनी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, a patient had abortion during 6 weeks of gestation. The developmental stage of product of conception during the period is known as। तो एक पेशेंट है, उसका अबॉर्शन हो गया है कौन से मंथ पे, कौन से वीक पे, 6 वीक्स पे। तो उस वीक पे जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होगा उसकी डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी होगी? फीटस होगी, जाइगोट होगी, एम्ब्रियो होगी, ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसाइट्स होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो फीटस की 6 वीक्स वाली स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है। फीटस कब होता है? फीटस कब होता है? जब 8th वीक से लेके टू डिलीवरी, उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस। एम्ब्रियो कब बोलते हैं? जब कंसीव हो गया, कंसेप्शन से लेके 8th वीक तक। ठीक है, ओके। उसके बाद न्यूनेट आ जाता है, उसके बाद हमारा इन्फेंट आ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नॉर्सेट में रिपीट हो चुका है कि इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। गोनेडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, गोनेडोट्रोपिन एंड ईस्ट्रोजन, या फिर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड गोनेडोट्रोपिन। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो तीनों हार्मोन होते हैं, दैट इज़ गोनेडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। गोनेडोट्रोपिन क्या होता है? रिलीज करता है, अब कहाँ से रिलीज़ होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं ना उनको, कि वो मैंसुरेशन कॉज करे। उसके बाद क्या हो जाता है? ओवम जो वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो जो है ग्रोइंग फॉलिकल्स को रिलीज़ करते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हमारी यूट्रन सेल्स को हाइपरप्लेजिया, मतलब उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस करते हैं। समझ गए कैसे? देखो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, सॉरी आई हैव अ कोल्ड। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? क्या होता है? जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज़ होता है? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर आप मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पूरा पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है, उसको जाके देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो ये गोनेडोट्रोप क्या करता है? जो फॉलिकल्स होते हैं ना ओवरी में, उनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जब वो फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे तो इन फॉलिकल से ओवम जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। और जब ओवम बाहर आएगा तो उसको क्या है? अब तो उसको फर्टिलाइज होना है, वो स्पर्म्स की वेट कर रहा है। तो ये जो ओवम जो है वो बाहर निकल रिलीज़ हो जाता है फाइनली। तो जो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि जब तक फॉलिकल ग्रो नहीं होते तब तक ओवम जो है प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होता, तो जो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जो कि हमारी यूट्राइन सेल्स होती हैं उन पर हाइपरप्लेजिया और उनकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ करते हैं ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव हो पाए। ऐसे ये तीनों हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है, फीलिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू द फॉलिकुलर ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियम इरिटेशन इज कॉल्ड। तो आजकल ये बहुत नॉर्मल देखी जाती है गर्ल्स में कि जब ओव्यूलेशन टाइम होता है तब जो ब्लीडिंग होती है वो कौन सी होती है? तो उसको हम बोलते हैं मिटल्स मर्ज। क्या? मिटल्स मर्ज जो ब्लीडिंग देखी जाती है ये वन साइड होती है, लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, पेन होती है पेल्विक रीजन में। इसके कब होती कब है? ओवुल्यूशन के टाइम। कब होती है? ओवुल्यूशन के टाइम। ठीक है, रफली मिड वे वुमेन के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके मिड वे में ये पेन स्टार्ट होती है और सडनली खुद ही विद इन कुछ आवर या फिर कुछ डेज के बाद ये खुद ही डिसअपियर हो जाती है। वुमेन को एक साइड ऑफ एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट लगता है, इसको बोलते हैं मिटल स्मीयर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिटल स्मीयर्स पेन बोलते हैं। जबकि फॉलिकुलर
जब हमारी फॉलिकुलर ब्लीडिंग होती है तब ये होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन secretory during the secretory phase of a menstrual cycle is responsible for, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन जो सिक्रीट होता है ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज़ में, यहाँ सिक्रीट है सेक्रेटरी फेज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑनसेट ऑफ रेवोल्यूशन, द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द इंसिडेंस ऑफ कैपिलरी फ्रिजिलिटी, द सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। तो अभी मैं समझा के आई हूँ कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं फॉलिकल ग्रोथ के टाइम पे, जो फॉलिकल रिलीज़ करता है वो क्या करता है, हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है, ताकि वहाँ पे जो ओवम आ चुका है जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो वहाँ पे वो अच्छे से रह पाए। तो क्या करता है, ये सस्टेन करता है थिकनेस ऑफ द, तो प्रोजेस्टेरॉन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है, जो कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को सस्टेन करता है ताकि वहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम जो है इम्प्लांटेशन हो पाए, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है यूट्रस को प्रिपेयर भी करता है कि वहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो रिसीव हो पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर द कंसीविंग ह्यूमन प्लेसेंटा fully develop, after the conceiving human placenta fully developed at which month of pregnancy? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो कब फुली डेवलप होता है, ठीक है, 2 मंथ से, 3 मंथ से, 1 मंथ से, 4 मंथ से। सो जो प्लेसेंटा है ना फुली वर्क करना अपना 3 मंथ से स्टार्ट करता है। ऑलवेज याद रखना, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से जो प्लेसेंटा है वो वर्क करना स्टार्ट करता है। उससे पहले डेसिडिया एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो वर्क कर रही होती है बेबी के लिए, फिटस के लिए। 3 मंथ तक जो प्लेसेंटा प्रॉपरली बन जाता है उसके बाद काम करना स्टार्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज इन विच द लाइनिंग सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल आर स्टिमुलेटिंग बाय LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप द कार्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन इज। तो कौन से फेज में जो ओवेरियन फॉलिक्यूल्स हैं उनकी लाइनिंग जो है स्टिमुलेट होती है LH से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, जो कि डेवलप करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन? तो मेंस्ट्रुअल फेज में होती है, प्रोलिफरेटरी, सेक्रेटरी या फिर फॉलिकुलर फेज़ में। तो देखो ये सारे फेज़ ना आपको एक बार अच्छे से पढ़ने होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से टाइम पे होती है ये? सेक्रेटरी फेज़ में जो है ओवेरियन फॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स से, ताकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोड्यूस कर पाए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं। A hormone that prevent menstruation and maintain pregnancy by sustaining the function of the corpus luteum is, कौन सा हार्मोन जो है प्रिवेंट करता है मेंस्ट्रुएशन को और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है? मतलब कि वो जब किसी ने कंसीव कर लिया तो उसके बाद वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होने देता और प्रेगनेंसी को सस्टेन रहने देता है और कार्पस ल्यूटियम के फंक्शंस को भी मेंटेन रखता है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। सो कौन सा हार्मोन है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो प्रिवेंट करता है मेंस्ट्रुएशन को और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम के फंक्शन को सस्टेन करके। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना ये एसेंशियल होता है प्यूबर्टल डेवलपमेंट के लिए। जब किसी का प्यूबर्टी डेवलपमेंट होता है ना तब ये एसेंशियल होता है, ठीक है, वुमेंस की ओवरीज में एंड मेंस के टेस्टिस में। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ट्रिगर करता है ओवल्यूशन, जब ओवुलेटरी पीरियड आता है ना वुमेंस का उनको ट्रिगर करता है। एंड ये क्या डेवलप करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और मेल में क्या करता है? ये सेल प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन्स के, ठीक है, दोनों में फ़र्क पता चल गया। फॉलिकल क्या करता है? प्यूबर्टी डेवलपमेंट में हेल्प करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवल्यूशन के टाइम हेल्प करता है और सेल्स प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन्स में, लेडिक सेंस होते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करता है? ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि रिलीज़ करो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ताकि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज़ कर पाए। सो पर जो ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं मेंस्ट्रुएशन को और प्रेगनेंसी को सस्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द पीरियड ऑफ गेस्टेशन इज द मोस्ट सस्पेक्टेबल पीरियड फॉर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से पीरियड ऑफ गेस्टेशन में जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है वो होती है 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक टू 8th वीक, 9th वीक टू 12th वीक। सो देखो जो मोस्टली कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं
3rd वीक से लेके 8th वीक तक, ठीक है, कौन से वीक से लेके 3rd वीक से लेके 8th वीक तक जो मोस्टली कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस हैं वो देखने को मिलती है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो दिया जाता है फॉलिक एसिड, ताकि उसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ना देखने मिले उसके बेबी को। सो HCG कैन बी डिटेक्टेड इन ब्लड आफ्टर कंसेप्शन एज अर्ली एज, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो कब डिटेक्ट होता है ब्लड में, तो वो कौन से 2 डेज़ में, 4 डेज़ में, 9 डेज़ में, 15, तो कंसेप्शन के बाद वो 9th डेज़ के बाद और 9th डेट पे हम उसको ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमनोटिक फ्लूइड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से इनकरेक्ट सब स्टेटमेंट निकाल लिया एमनोटिक फ्लूइड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिकर एमनियाइज राउंड फीटस एवरीवेयर एक्सेप्ट इट्स अटैचमेंट विद बॉडी स्टॉक, इट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एंड रिप्लेस्ड एवरी 3 आवर्ली, at term amount of amniotic fluid is 1000 to 1500 ml, it is colorless and near term it becomes pale straw colored। so देखो जो हाँ उसके अटैचमेंट्स बॉडी के अटैचमेंट्स से थोड़ी लगा होता है एमनोटिक फ्लूइड, ठीक है, ये फीटस के एवरीवेयर होता है, ठीक है। हाँ, हर 3 घंटे के बाद जो एमनोटिक फ्लूइड है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो यूरिन पास करता है बेबी, ठीक है, उसको सारे उसमें कुशनिंग मतलब हर एक फंक्शंस जो है वो कम्प्लीटली करके वो 3 घंटे बाद रिप्लेस हो जाता है। दूसरा वो हाँ कलरलेस होता है, ये सारे सॉरी ठीक है, मैं क्रॉस कर रही हूँ, ये तीनों ठीक है, कलरलेस होता है और वो पेल हो जाता है टर्म पे आके, बट एट टर्म एमनोटिक फ्लूइड जो है वो इतना नहीं होता, वो कितना होता है 600 से 800 ml, ठीक है, टर्म पे पूरे टर्म पे जो एमनोटिक फ्लूइड है वो 600 से 800 ml होता है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो स्टे ट्यून, आगे भी मैं ऑब्स की एंड गायनी की क्वेश्चंस डाल रही हूँ, और जिसको MSN की भी तैयारी करनी है वो मेरी पिछली वीडियोज़ जाके देख सकता है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क।